तो लोग आते थे पहले यहाँ पे? पहले समय में मैं अपने इंडियन लोग कोई नहीं था। इंडियन नहीं आते थे? इसलिए बोलते हैं जो 80-90 साल के जो बुजुर्ग लोग थे ना, बताते हैं कि वो भाग नहीं पाए। उन्होंने पानी के अंदर नमक डालकर, जेट डालकर यहीं मर गए। वो गाँव था, इनका सिंध प्रांगण था, सेवा पूजा का काम था, बहुत खूबसूरत लेडियाँ थी इनकी। गाइस, आज हम एक ऐसे रहस्यमय गांव के बारे में बात करेंगे जो 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो अचानक से अंधेरी रातों में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने के पीछे का राज क्या था। आज हम इस राज का पर्दाफाश करेंगे और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आसाम में एक ऐसी जगह है जहां हजारों पक्षी आत्महत्या कर लेते हैं। इंसानों का आत्महत्या करते हुए सुना होगा आपने, पर पक्षियों का आत्महत्या करना पहली बार सुना होगा। पर आखिर ऐसा क्यों करते हैं ये? क्या इसके पीछे हम इंसानों का हाथ है या फिर कोई रहस्यमयी ताकत का? क्या है इसके पीछे की असल वजह? बने रहिए, अंत तक जानेंगे इस वीडियो में। और क्या आप एक ऐसे गांव के बारे में जानते हैं जहां लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते? जी हाँ, आपने सही सुना। ये सुनकर मैं भी आपकी तरह ही चौंक गया था। पर ताला तो छोड़िए साहब, घरों में दरवाजा तक नहीं लगाते हैं यहाँ। क्या है इसके पीछे की असल वजह? सुनकर आपके उड़ जाएंगे होश। और एक ऐसे रहस्यमय किले के बारे में बताएंगे जहाँ गवर्नमेंट ने पब्लिक को जाना मना किया है। सोचिए, आप पहाड़ों के बीच किसी सुंदर झील में घूमने के लिए गए हैं और अचानक आपको वहां पर कई सारे कंकाल दिख जाए, तो क्या करेंगे आप? ऐसे ही एक जगह के बारे में भी बात करेंगे जहां अचानक से 100 नर कंकाल मिले थे। आज का ये वीडियो बहुत ही डिटेल्ड, मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग प्लेसेस की कहानी है जो आपको बाकी वीडियोस में नहीं बताया गया होगा। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे अनसुलझे राज है जो हमें कभी समझ नहीं आते? स्पेशली हमारे प्यारे भारत में, एक ऐसा देश जहां की हर एक जगह की अपनी एक राज और कहानी है। लेकिन भारत में कुछ जगह ऐसे हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि अपने साथ अनसुलझे रहस्य छुपाए हुए हैं। इन जगह पर होने वाली घटनाएं और वहां के प्राचीन राज लोगों को आज तक हैरान करने के साथ साथ उन्हें डर और खौफ से भर देती है। आज हम इन राजों की अंदर तक जाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या इन जगह पर भूत प्रेत बसते हैं, और अगर हाँ तो क्या इन जगहों का साइंटिफिक खुलासा पॉसिबल है। आज हम इन जगहों की रहस्यमयी राज का पर्दाफाश करेंगे और बात करेंगे ऐसे ही 5 मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में जहां की कहानियां सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। बने रहिए वीडियो में अंत तक। आज का ये वीडियो बहुत ही डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग है जो आपको बाकी वीडियोस में नहीं बताया गया होगा और आधे अधूरे रहस्य पेश किए गए होंगे। रेडी हो जाइए एक मिस्टीरियस एडवेंचर के लिए जो आपकी सोच को बदल कर रख देगा। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। पहले नंबर पर है भानगढ़ फोर्ट, जो राजस्थान में अपने हॉन्टेड नेचर के लिए मशहूर है। कहते हैं यहाँ भूतों का बसेरा है। ये किला करीब 400 साल पुराना है। कहते हैं यहाँ पर आत्माएं पर्यटकों के साथ बात करती है। यहाँ तक कि एएसआई ने भी पब्लिक को रात के समय यहाँ आने पर रोक लगा रखी है। ये किला 17वीं शताब्दी में माधो सिंह ने अपने छोटे बेटे मान सिंह के लिए बनवाया था। इस जगह की अनोखी बात यह है कि यहाँ के घरों में छत नहीं है। कहा जाता है कि इस जगह को एक ऋषि ने श्राप दिया था। लोगों का ये भी कहना है कि अगर आप यहाँ के घरों के दीवारों में कान लगाएंगे तो आपको भूत और आत्मा की आवाज सुनाई देगी। शाम के बाद टूरिस्ट्स को इस किले में रुकने नहीं दिया जाता। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ सच में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है। भानगढ़ किला भूतिया है या नहीं, ये अभी तक पक्की तौर पर प्रूफ नहीं हुआ है। इस जगह से जुड़ी भूतिया कहानी इस जगह को और भी भूतिया और मशहूर बनाती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कहानियां यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स को उत्सुक करने के लिए बनाई गई है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें यहाँ रात के समय भूतिया एक्टिविटी देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पर कई बरगद के पेड़ है जिसे ये जगह को देखकर लोगों को बहुत डर लगता है। दूसरे नंबर पर है रूपकुंड लेक।
उत्तराखंड के हिमालयज में छुपा हुआ रूपकुंड लेक एक ऐसा मिस्टीरियस प्लेस है जो सबको हैरान करती है। साल 1942 में यहाँ पर ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को 100 नर कंकाल मिले थे। इतने सारे कंकालों और हड्डियों को देखकर ऐसा लगता था कि शायद पहले यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ बहुत बुरा हुआ था। शुरुआत में इसे देखकर कई लोगों ने ये सोचा कि हो न हो ये सभी नर कंकाल जापानी सोल्जर्स के होंगे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत में ब्रिटेन पर हमला करने के लिए हिमालय के रास्ते घुसते वक्त मारे गए होंगे। उस वक्त जापानी हमला के डर से ब्रिटिश सरकार ने फौरन इन नर कंकालों की जांच के लिए एक्सपर्ट वैज्ञानिकों की टीम को बुलाया। जांच के बाद पता चला कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के नहीं थे, बल्कि ये नर कंकाल तो और भी ज्यादा पुराने थे। इसके बाद समय समय पर इन कंकालों का जांच होता रहा। इन जांचों के बाद वैज्ञानिकों के ओपिनियन अलग अलग निकल कर आए। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि सालों पहले यहाँ पर कई लोगों की जान बर्फ के चट्टान गिरने के चलते हुई होगी, तो दूसरे वैज्ञानिकों का कहना है कि लोगों की मौत किसी महामारी के कारण हुई होगी। रूपकुंड झील में नर कंकाल क्यों हैं और कैसे है, इस पर वैज्ञानिकों का ओपिनियन एक जैसा नहीं है। हालांकि 2004 में हुए एक डिटेल स्टडी में रूपकुंड झील से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। इसके जरिए ये पता चला कि ये कंकाल 12वीं से 15वीं सदी के बीच के थे। डीएनए जांच के बाद कई नई चीजें सामने निकल कर आई। ये भी पता चला कि इन कंकालों का संबंध अलग अलग जगहों से था। आखिर में वैज्ञानिकों ने बताया कि काफी समय पहले इन लोगों की मौत किसी भारी बॉल जैसे शेप का डायरेक्ट सर पर गिरने की वजह से हुआ था। आखिर में साइंटिस्ट ने कई थ्योरीज बनाई, लेकिन कोई भी फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाया। तीसरे नंबर पर है शानी सिंगनापुर। शानी सिंगनापुर गांव महाराष्ट्र में अपने यूनिक रिवाज के लिए जाना जाता है। सिंगनापुर गांव में लगभग 3000 की आबादी है। इस गांव की परंपरा है कि यहाँ कोई भी अपने घर में ताला नहीं लगाता। इस गांव में रहने वाले धनवान लोग भी पेटी, बक्सा या अटैची में बंद करके धन नहीं रखते हैं। धन को एक पोटली में बंद करके आराम से बिना किसी टेंशन के कहीं पे भी रख देते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब भी किसी ने इस गांव में चोरी करने की कोशिश की है तो शनि देव उसे स्वयं दंड देते हैं। इस तस्वीर में देखिए, लोगों की घरों में दरवाजे तक नहीं लगे हैं। लोगों ने यहाँ अपनी प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए सिर्फ पर्दे लगा रखे हैं। इस गांव के लोगों का शनि देव पर विश्वास इतना है कि यहाँ पर बसे बैंक्स में भी ताला नहीं लगाया जाता है। चौथे नंबर पर है जटिंगा घाटी। दरअसल असम के दीमा हसाओ जिला की पहाड़ी में बसे जटिंगा घाटी पक्षियों का सुसाइड पॉइंट के तौर पर काफी मशहूर प्लेस है। हर साल सितंबर महीने में जटिंगा गांव में पक्षी आत्महत्या कर लेते हैं। इस जगह पर न सिर्फ लोकल पक्षी बल्कि बाहरी पक्षी भी पहुंचकर सुसाइड कर लेते हैं। इसी वजह से जटिंगा गांव काफी रहस्यमय माना जाता है। जटिंगा गांव में पक्षी तेजी से उड़ते हुए किसी इमारत या पेड़ से टकरा जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। ऐसा एक दो नहीं बल्कि हजारों पक्षियों के साथ होता है। सबसे अजीब बात तो ये है कि ये घटना शाम 7 से रात 10 बजे तक के बीच ही घटता है। आत्महत्या की इस दौड़ में लोकल और बाहरी चिड़िया की करीब 40 प्रजातियां शामिल है। नेचुरल कारणों से जटिंगा गांव 9 महीने बाहरी दुनिया से अलग थलग रहता है। इतना ही नहीं, जटिंगा घाटी में रात में जाना प्रतिबंधित है। बर्ड्स साइंटिस्ट का मानना है कि ये चुंबकीय ताकत इस रहस्यमय घटना की वजह हो सकती है। वहीं दूसरे बर्ड साइंटिस्ट का मानना है नम और कोहरे भरे मौसम में हवाएं तेजी से बहती है तो रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं। रोशनी कम होने के कारण उन्हें साफ दिखाई नहीं देता, जिसके कारण वे किसी इमारत या पेड़ या गाड़ियों से टकरा जाते हैं। ऐसे में गांव में शाम के समय गाड़ियां चलाने पर प्रतिबंध लगाई गई है ताकि रोशनी ना हो। हालांकि इसके बावजूद भी पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी है। जटिंगा गांव के लोग इसके पीछे रहस्यमय ताकत का हाथ बताते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि हवाओं में कोई जादुई ताकत आ जाती है जो पक्षियों से ऐसा करवाती है। उनका ये भी मानना है कि इस दौरान इंसानी आबादी का भी बाहर आना
कितना खतरनाक हो सकता है। सितंबर अक्टूबर के दौरान जटिंगा के सड़कें शाम के समय एकदम सुनसान हो जाती है। पक्षियों की आत्महत्या का सिलसिला साल 1910 से ही चला आ रहा है, लेकिन बाहरी दुनिया को ये बात 1957 में पता चला। साल 1957 में पक्षी वैज्ञानिक ईपी गी किसी काम से जटिंगा आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने खुद इस घटना को देखा और इसका जिक्र अपनी किताब द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में किया। देश विदेश के कई वैज्ञानिक इस घटना पर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सही वजह का पता नहीं चल पाया है। नंबर 5 पर है कुलधारा विलेज, राजस्थान का कुलधारा गांव, जिसे एक रात में यहाँ के लोग छोड़कर चले गए थे, आज भी वीरान पड़ा है। कहते हैं कि इस गांव पर किसी ने श्राप दिया था, जिसके बाद से यहाँ कोई भी नहीं रह पाया। दरअसल कुलधारा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधारा खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करता था। फिर एक दिन एक शख्स की एंट्री हुई जो अय्याश था, जिसका नाम दीवान सलाम सिंह था। अय्याश दीवान सलाम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के नशे में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णिमा तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो गाँव पर हमला करके लड़की को उठा लेगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव की आत्मसम्मान की भी। गांव में ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वालों ने एक मंदिर पर इकट्ठे हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस अय्याश दीवान सिंह को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधारा गांव कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दे दिया। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधारा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक लोगों से आबाद नहीं हो पाए हैं। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में आ गई है। आज ये गांव टूरिस्ट प्लेस में बदल चुकी है, लेकिन कुलधारा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा हो। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती है, महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियां और पायलों की आवाज हमेशा आती रहती है। गवर्नमेंट ने इस गांव के सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में टूरिस्ट घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत कोई नहीं करता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस जिनका राज अब तक अनसॉल्व्ड है। आप क्या सोचते हैं इन जगहों के बारे में? क्या यहाँ सच में सुपरनैचुरल पावर्स का प्रभाव है या फिर हमारे नॉलेज की कमी? कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।